कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट आपको बता दें, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में कॉपी को किस तरह से लिखना है। और साथ ही आपको बता दें, आपने यहाँ पर कितनी भी तैयारी क्यों ना कर ली हो, अगर आपको यहाँ पर कॉपी लिखने का तरीका पता नहीं है तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2025 में। इसलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम 2025 की कॉपी को किस तरह से लिखना है और साथ ही किन बातों का आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में आपको विस्तार से समझाया जाएगा, ठीक है। तो आप स्टूडेंट देख लीजिए, ये आपकी जो कॉपी है ना, ये आपकी, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2024 की, ठीक है, टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है। तो आपको इस कॉपी को ज़रूर देखना है। वो इसलिए देखना है क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि यहाँ पर, ठीक है, आपको कॉपी को किस तरह से लिखना है, क्योंकि ये आपकी टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है। और टॉपर स्टूडेंट की कॉपी देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर इस कॉपी को देख लेते हैं और आपको यहाँ पर समझाते हैं तो आपको किस तरह से लिखना है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जैसे आपके सही विकल्प आते हैं तो इस तरह से आप यहाँ पर प्रश्न बन सही विकल्प डाल सकते हैं। और आपको इस तरह से नहीं डालना है तो आप यहाँ पर एक बॉक्स बनाकर, ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, आप 2 लाइन में यहाँ पर एक बॉक्स बनाकर आपको डालना क्या, उत्तर क्रमांक 1। इस तरह से भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, और जो भी आपको सही लगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आप इस तरह से भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही और हमने जिस तरह से आपको बताया, ठीक है, आप यहाँ पर सबसे ऊपर एक बीच के बीच आप बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, पेन से, काली पेन से, और आपको वहाँ पर क्या डालना, वहाँ पर आपको डालना उत्तर क्रमांक 1, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प के आपको आंसर किस तरह से लिखना है वो देख लीजिए। जैसे आपका पहला सही विकल्प दिया गया है तो आपको यहाँ पर, ठीक है, पहला नंबर यहाँ पर डाल देना है। और साथ ही जो आपके आ, बा, सा, दा, जो 4 ऑप्शन रहते हैं, आपको ऑप्शन के साथ यहाँ पर आंसर को लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने ऑप्शन के साथ यहाँ पर आंसर को लिखा है, ठीक है। यानी जैसे आपका पहले का बा करेक्ट आंसर है तो इन्होंने बा भी लिखा है और साथ में आंसर भी लिखा है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरी वाले का आपका आ करेक्ट आंसर है तो इन्होंने, ठीक है, ऑप्शन को भी साथ में लिखा और साथ ही आंसर को भी साथ में लिखा है। तो इसी तरह से आपको लिखना है। आपको इस तरह से इसलिए लिखना है क्योंकि जो कॉपी जांचने वाला रहता है उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से लिखना है, ठीक है। आपको ऑप्शन के साथ आंसर को लिखना है, ठीक है। और आपको उत्तर क्रमांक किस तरह डालना, हमने आपको पहले बता दिया। आपको एक बॉक्स बनाना, ठीक है, सबसे ऊपर, और यहाँ पर आपको डालना उत्तर क्रमांक 1, ठीक है। और नहीं तो आप यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर इस कॉपी में लिखा, आप इस तरह से भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपको यहाँ पर रिक्त स्थान किस तरह से लिखने, तो रिक्त स्थान में भी आपको यही करना है। सिंपली से आपको एक बॉक्स बनाना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना क्या, उत्तर क्रमांक 2, ठीक है, यानी उत्तर क्रमांक 2। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे पहले का आंसर है जयनंद कुमार तो आपको जयनंद कुमार लिख देना, और दूसरे का आंसर है आपका 3 तो दूसरे का आंसर आपको 3 लिखना है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर लाइन छोड़कर भी लिख सकते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर लाइन छोड़कर नहीं लिखा, ठीक है। जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, आप ऑब्जेक्ट के आंसर लाइन छोड़कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर कॉपी जांचने वाले को समझ में आना चाहिए। तो आप यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के आंसर आप यहाँ पर लाइन छोड़कर भी लिख सकते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं लिखे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं लाइन छोड़कर तो लिख सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर, ठीक है, इन्होंने लाइन छोड़कर नहीं लिखा है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, सत्य असत्य भी आपको कुछ इस तरह से लिखनी है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपको सत्य असत्य लिखिए, इस तरह से आप यहाँ पर प्रश्न 3 सत्य असत्य लिखिए, ठीक है। इस तरह से आपको नंबर डाल देना और सिंपली से आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आपका पहला सत्य है तो आपको सत्य डालना है, ठीक है। आपको इस तरह से नहीं करना है कि आप यहाँ पर इस तरह टिक कर देंगे, ठीक है। इस तरह से सही गलत का चिन्ह आपको नहीं लगाना है, आपको हिंदी में लिखना है। जैसे आपका पहला सत्य तो आपको सत्य लिखना है, दूसरा सत्य तो उसको भी सत्य लिखना है, ठीक है। यहाँ तीसरा सत्य तो उसको भी आपको सत्य लिखना है, हिंदी में लिखना है, ठीक है। आपको सही गलत का निशान यहाँ पर नहीं बनाना है, आपको हिंदी में लिखना है, ठीक है, इस तरह से। और आप यहाँ पर देख लीजिए, सही जोड़ी आपको किस तरह से लिखनी है। सही जोड़ी लिखने के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले तो यहाँ पर इस तरह से आपको, ठीक है, डाल देनी है इस साइड वाली। और साथ ही जो इनकी आंसर है वो आपको यहाँ पर इस तरह से डालने हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आपका कथानक का आंसर आपका कहानी है तो उसके, ठीक है, कथानक के सामने आपको कहानी लिखना है, ठीक है। और जैसे आपका संस्कृत के मूल शब्द, इसका जो आंसर है वो है आपका तत्सम, तो आपको सामने तत्सम लिखना है, ठीक है। आपको इस तरह से नहीं मैच करना कि ऐसा बहुत से स्टूडेंट इस तरह से मैच कर देते हैं, इस तरह से मैच नहीं करना है, ठीक है। जिसका आंसर जो है उसी के सामने लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सही जोड़ी मैच करनी है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, एक शतवाक्य में उत्तर भी आपको कुछ इस तरह से लिखने हैं, ठीक है। जो भी आपका पहले का जैसे आंसर है मोहनजोदड़ो,
तो मोहनजोदड़ो आपको सिंपली सा यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और साथ ही आपको काटा पीटी बिल्कुल भी नहीं करनी है। थोड़ी बहुत यहाँ पर गलती हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा काटा पीटी यहाँ पर नहीं करनी है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए, और जैसे आपके यहाँ पर, ठीक है, आपके यहाँ पर गलत हो जाता है तो आपको क्या करना, सिंपली सा आपको यहाँ पर जैसे आपने कुछ भी लिखा, जैसे यहाँ पर देख लीजिए इनकी यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर गलती हुई है, तो इन्होंने क्या किया, पेन से यहाँ पर उसको क्रॉस कर दिया। तो पेन से यहाँ पर जो भी कुछ गलती हो जाए पहले उसको पेन से आपको क्रॉस कर देना है, फिर दूसरी जगह, ठीक है, आपको दूसरी जगह पर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। वहीं उसी में नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर उसको छोड़कर यहाँ पर दूसरी जगह में आंसर लिखना है, जिससे जाँचने वाले को अच्छी तरह से समझ में आए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हैं, आप ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाइन छोड़कर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इनके आंसर। और अगर आपको यहाँ पर लाइन छोड़कर नहीं लिखना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह से आप यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट के आंसर लिख सकते हैं, लाइन छोड़कर भी और बिना लाइन छोड़कर भी। और लेकिन जो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर आपको लाइन छोड़कर नहीं लिखना है, ठीक है। इनके आंसर आपको लाइन छोड़कर नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखना, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन के आंसर है वो इस तरह से लिखने हैं। सबसे पहले जैसे आपका क्वेश्चन 6 आता है तो आपको डाल देना उत्तर क्रमांक 6, और आपको इन्होंने बॉक्स नहीं बनाना है, ठीक है, लेकिन आपको एक बॉक्स बना देना छोटा सा, जिससे देखने में अट्रैक्टिव लगेगा और कॉपी जो यानी जो कॉपी जांचने वाला रहेगा उसे भी अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको एक बॉक्स ज़रूर बनाना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको आंसर इस तरह से लिखना है, ठीक है। और आपको, ठीक है, जो क्वेश्चन के आंसर है वो लाइन छोड़कर नहीं लिखना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको क्वेश्चन 7 में का आंसर लिखना है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आपका अंतर रहता है तो अंतर के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, इस तरह से आपको अंतर लिखना है। इन्होंने बॉक्स नहीं बनाया, लेकिन आपको क्या करना है, एक अच्छा सा बॉक्स बनाना है, ठीक है, क्योंकि देखने में अच्छा लगता है, आपको पता ही होगा। इस तरह से आपको एक बॉक्स बना देना है, ठीक है, सिंपली सा। इन्होंने सिर्फ बीच में लाइन यहाँ पर खींच दी है, तो आपको बीच में लाइन नहीं खींचना, आपको एक बॉक्स बनाना है जिसे देखने में और अच्छा लगता है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको, जैसे आपने क्वेश्चन 8 का अथवा वाला क्वेश्चन किया, ठीक है, तो आपको क्या करना, उत्तर क्रमांक 8 अथवा भी डालना है। अगर आप यह नहीं डालेंगे तो आपके उस नंबर यानी उस क्वेश्चन के आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। जैसे आपने 8 प्रश्न 8 में का अथवा किया तो आपको साथ में अथवा भी डालना है, ठीक है। और जैसे आपने अथवा नहीं किया है तो कुछ भी नहीं डालना है, आपको सिर्फ डालना है कि उत्तर क्रमांक 8, ठीक है। और जैसे आपने 8 में का अथवा किया है तो आपको उत्तर क्रमांक 8 अथवा भी डालना है साथ में। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इसी तरह से जैसे इन्होंने उत्तर क्रमांक 9 का अथवा वाला क्वेश्चन किया है तो इन्हें अथवा साथ में डाला, ठीक है। और आप देख लीजिए, इन्होंने उत्तर क्रमांक 10 का अथवा वाला नहीं किया, ऊपर वाला किया है, तो इन्होंने सिर्फ उत्तर क्रमांक 10 डाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो भी जैसे आप अथवा वाला क्वेश्चन करें तो साथ में आपको अथवा भी डालना है, ठीक है। इसका आपको पूरा ध्यान रखना है, नहीं तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा उस क्वेश्चन का। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने जो क्वेश्चन यहाँ पर अथवा के किए हैं सभी में अथवा डाला है, इसी तरह से आपको भी डालना है, ठीक है। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो यहाँ पर स्टूडेंट अथवा नहीं डालते हैं, जैसे बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर अथवा वाले क्वेश्चन करते हैं लेकिन वो अथवा नहीं डालते हैं, इसलिए उनको कोई मार्क्स नहीं मिलता है। तो आपको यह गलती नहीं करनी है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको आंसर लिखने हैं, आप देखते जाइए, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर इस कॉपी का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही इसका PDF हम यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आपको ज्वाइन कर लेना है। आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में इस कॉपी का पूरा PDF मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पर आंसर लिखने हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका भावपक्ष, कलापक्ष और जो, ठीक है, आपको यहाँ पर 2 रचनाएं लिखनी होती हैं। तो सिंपली से आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको काली पेन से हेडिंग डालनी है और रचनाएं आपको, ठीक है, ब्लू पेन से लिखनी है, ठीक है, यानी नीली पेन से। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, भावपक्ष आपको काली पेन से डालना है यानी हेडिंग, और आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से पूरा आपको लिखना है, और ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, कलापक्ष आपको हेडिंग डालनी है और इस तरह से आपको लिखना है। और साथ ही आपको यहाँ पर ब्लैक और ब्लू दोनों पेनों, ठीक है, 2 पेन यहाँ पर रहती हैं और यहाँ पर कोई भी पेन यहाँ पर नहीं, ठीक है, आपको ले जाना है। सिर्फ आप यहाँ पर ब्लू और ब्लैक का आपको यूज करना है। हेडिंग के लिए आपको यहाँ पर ब्लैक का यूज करना है, ठीक है। और पूरा आंसर लिखने के लिए आपको ब्लू पेन का यूज करना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको सभी के आंसर लिखने हैं, आप देखते जाइए, ठीक है, इस तरह से। साथ ही इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देंगे, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको सभी के आंसर लिखने हैं। और जो आपको बता दें, जो आपका यहाँ पर रहता है जिसमें आपको, ठीक है,
पत्र लिखना पड़ता है या एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, वो आपको पूरी एप्लीकेशन एक ही पेज में लिखना है, ठीक है। एप्लीकेशन दूसरे पेज में नहीं जानी चाहिए, ठीक है। पूरी पूरी एप्लीकेशन आपको एक ही पेज में लिखनी है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आप निबंध इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखनी है। आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और साथ ही आपको यहाँ पर कोई डाउट और है तो आप यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको सभी कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही इसका जो कॉपी का PDF है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।